साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ भारत में। एक विजुअल देखिए पहले। रखते हैं बहन जी को और रास्ता पर अभी तक बताइए, अभी तक हम लोग 20 किलोमीटर, यहाँ से घर 20 किलोमीटर दूर है, अभी भी कायम है। हम लोग को परवाह नहीं कि कब जाएंगे, नहीं भी जा सकते कोई दिक्कत नहीं, इतना हम लोग संतुष्ट हैं। बस यही बात है प्रधानमंत्री। चलिए आप इस विजुअल में आपने देखा कि बाबूजी जो सबके चर्चित हैं, सबके प्रिय हैं और 4 बार विधायक रहे, वो भी जनरल सीट पर जीत के आए और खुद की मेहनत से वह हम जो बहुजन समाज का समर्थन है उनको कहीं ना कहीं वो बल दे रहा था और आज विधायक रहे और इस वक्त झारखंड की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। बाबूजी, रात का समय है, लोग आपको अभी भी पकड़े हुए हैं, कुछ ना कुछ ज्ञान ले रहे हैं। वजह हमें नहीं पकड़े हुए, सब मिशन मूवमेंट के साथी हैं जी। और चूंकि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का कार्यक्रम इस मैदान में है, ये हुसैनाबाद विधानसभा है जी, डिस्ट्रिक्ट पलामू है और इस मैदान का नाम है कर्पूरी ठाकुर जी, जो संयुक्त बिहार के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। तो कर्पूरी ठाकुर के नाम से ये मैदान है। इस मैदान पर कल आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और साथ में आकाश आनंद जी जो हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं वो इस फील्ड में पधार रहे हैं और जो बहुजन समाज पार्टी झारखंड यूनिट की तरफ से ये जनसभा आयोजित की गई है, बसपा उम्मीदवारों के समर्थन में जी। ये चुनावी सभा होगी। इस चुनावी सभा को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी संबोधित करेंगे। उसी की तैयारी में सब सारे कार्यकर्ता लगे, सभी लोग लगे। जैसा कि मैं देख रहा हूँ बड़ी संख्या में लोग अभी भी समर्थन में आ रहे हैं, लोग देखने आ रहे हैं कि कैसी तैयारियां हैं और आपसे कहीं ना कहीं वो राजनीतिक ज्ञान भी ले रहे हैं कि सर कैसे समाज को एक किया जाए। देखिए, लगभग 3000 वर्षों से जी, इस देश में एक विचारधारा है जो मानवीय विचारधारा है, जो इस देश में समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहते हैं, जिसके लिए तमाम संतों, महापुरुषों और गुरुओं ने जिंदगी के तमाम क्षण न्यौछावर किए हैं, कुर्बानी दी है। और एक तरफ वे लोग हैं जो यथास्थितिवादी हैं, जो नहीं चाहते कि जाति और धर्म में बटे हुए लोग आपस में जुड़ें। जिन लोगों की विचारधारा अमानवीय है, वो यथास्थितिवादी लोगों के और परिवर्तन जो चाहते हैं समतामूलक समाज के लिए, ये दो विचारधाराएं, दोनों विचारधाराओं में 3000 वर्षों से संघर्ष चल रहा है। हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले रहे हों, चाहे वो संत गाडगे रहे हों, चाहे वो छत्रपति साहू महाराज रहे हों, या सबसे खास डॉक्टर V.R. अम्बेडकर रहे हों, जिन्होंने इस देश का संविधान लिखा, जिन्होंने इस देश के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो जिस जाति और धर्म का हो, चाहे जिस इलाके का रहने वाला हो, सबके लिए हक और अधिकार देने का काम किया। जो सोशल जस्टिस है और इकोनॉमिकल जस्टिस है तथा पॉलिटिकल जस्टिस है, तीनों जस्टिसों को दिलाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बहुत बड़ा पवित्र ग्रंथ दिया, जिसको हम भारत का संविधान कहते हैं। और उस भारत के संविधान के तहत ही इस देश की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका चल रही है। किसी को भी, चाहे वो कितना भी बड़ा ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो न्यायपालिका का चीफ हो, या किसी भी संवैधानिक संस्था का हो, या व्यवस्थापिका के लोग, संविधान में निहित प्राविधानों के विरुद्ध किसी को भी काम करने का और या आचरण करने का हक नहीं दिया गया। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका को संविधान की रोशनी में ही काम करने का अधिकार है। अच्छा। तो एक तरफ वो विचारधारा जो यथास्थितिवादी हैं, जो आज भी संविधान के लागू होने के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था में आज भी वो जाति और धर्म के आधार पर बांट करके लोगों को तबाह करना चाहते हैं, और एक वो विचारधारा है जिसके लिए हमारे संतों, महापुरुषों ने, गुरुओं ने, और जिनमें से सबसे बड़ी भूमिका हमारे जो सोशल जस्टिस है, इकोनॉमिकल जस्टिस है और पॉलिटिकल जस्टिस है, इसके लिए मानवर कांशीराम जी ने बहुत बड़ा योगदान दिया।
और 6,743 जातियों में बांटे गए समाजों के बीच में भाईचारा पैदा करके जोड़ने का काम किया। और 1984 में उन्होंने ही एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म हमें दिया जिसका नाम है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी मानवर कांशीराम जी की मेहनत, अथक त्याग और परिश्रम के कारण केवल 13 वर्ष में राष्ट्रीय स्तर का दर्जा बहुजन समाज पार्टी को मिला। अच्छा आज उस आंदोलन की, उस मिशन और मूवमेंट, मिशन क्या है? मिशन है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं न्याय पर आधारित समाज की स्थापना। ये हमारा मिशन है। और आंदोलन जो हम राजनीतिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, राजनीतिक रूप से ये तमाम कार्यक्रम कर रहे हैं, ये हमारा आंदोलन है। मिशन और मूवमेंट की अगुवाई आज आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने, मायावती जी संभाल रही हैं। उनके नेतृत्व में पूरे देश में ये आंदोलन फल फूल रहा है। और बहन जी ने भी लगभग जिंदगी का एक एक क्षण इस मिशन मूवमेंट को कामयाब बनाने के लिए लगा दिया है। हमारे लोग देश के हर हिस्से में हैं, जो मिशन मूवमेंट को जानते हैं वो तन मन धन से पार्टी को योगदान दे रहे हैं। आज झारखंड में विधानसभा के आम चुनाव, बहुजन समाज पार्टी ने 81 के सापेक्ष 55 कैंडिडेट खड़े किए। ये जो पलामू प्रमंडल है हमारा, एक गढ़वा जिला है और एक पलामू जिला, इनमें 7 सीटें हैं। और लगभग हम कोशिश कर रहे हैं कि बहन जी के आ जाने के बाद एक ऊर्जा मिलेगी, लोगों का मार्गदर्शन होगा, हमारे कार्यकर्ता और जो पदाधिकारी हैं उनको काम करने का हौसला मिलेगा। और निश्चित रूप से जितने भी विरोधी राजनीतिक पार्टियां हैं, मुकाबले पर तो हैं हम, लेकिन निश्चित है कि उन्हें परास्त करके हम इन सीटों पर कामयाबी हासिल करेंगे। जो अभी तक झारखंड में नहीं हुआ है वो करके दिखाया जाएगा। अच्छा सर, इसमें एक सवाल बनता है कि मैं देख रहा हूँ कई ऐसी सीटें निकल के सामने आई जिसमें बसपा अकेले चुनाव लड़ रही है, मगर कहने वाली इंडिया अलायंस, सो कॉल्ड इंडियन अलायंस, कहीं पे आरजेडी का भी प्रत्याशी उतरा है, कहीं पर जेएमएम का भी उतरा है, तो कहीं पे कांग्रेस का भी उतरा है, मगर सब विरोध में उतरा है वहां समाजवादी पार्टी। देखिए, ज्यादा कुछ नहीं कहना उनके बारे में। पूरे देश में जो कांग्रेस है, आजादी के बाद कांग्रेस लगभग 55 साल तक केंद्र की सत्ता में आरूढ़ रही, अपने बलबूते पर या कुछ पार्टियों के समर्थन से। और देश के जितने भी सूबे हैं, हर सूबे में लगभग कांग्रेस का शासन रहा है। कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण जो इस देश में रहने वाले शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, ओबीसी के लोग हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक हैं और अपर कास्ट के जो गरीब लोग हैं, उनकी जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं आया। इसलिए उनकी गलत नीतियों के कारण एक अलग जो आरएसएस का प्रोडक्ट है, पहले जनसंघ के रूप में जाना जाता था और बाद में उसे भारतीय जनता पार्टी के रूप में कहा जाने लगा, उनको मौका मिल गया। और ये दोनों, क्योंकि जो आरएसएस है, आरएसएस की स्थापना कांग्रेस ने की और अब वो कांग्रेस को छोड़ करके पूरी ताकत के साथ वो जो पॉलिटिकल विंग्स बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी, उसको वो पूरी ताकत दे रहे हैं। अर्थात आरएसएस के अंडर में दोनों काम करने वाले, जो उनकी सोच है, जो उनका विचार है, जो उनका तौर तरीका है, वो आरएसएस का ही है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि ये दोनों पार्टियां एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इनकी नीतियों पर कोई अंतर नहीं, खास अंतर नहीं। इसलिए ये दोनों दल, चाहे वो कांग्रेस हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी, इस पूरे देश को ये दिखाना चाहते हैं कि दो ही लोग हैं। तो कुछ को चुन्नू मुन्नू को पकड़ रखा है कांग्रेस ने, तमाम राजनीतिक दलों को मिलाकर के गठबंधन बनाया, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी तमाम क्षेत्रीय पार्टियों का गठबंधन बना करके वो भी चुनाव मैदान में है। एक संविधान को नष्ट करने की बात करते हैं, आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं, और दूसरा बचाने की बात करते हैं। यानी एक दूसरे के
विरुद्ध पक्ष और प्रतिपक्ष वही हैं, बकाया इस देश में कोई नहीं रह रहा है। इस तरह का माहौल खड़ा करके वे लोग फिर से जो जमाने से ये काबिज होते रहे हैं, फिर से ये गुमराह करके लोगों को काबिज होना चाहते हैं, लेकिन वो चलने वाली नहीं है। कलई इनकी खुल चुकी है। दोनों की नीति, दोनों के क्रियाकलाप और दोनों के कारनामे, और जो चुनाव के टाइम पर बड़े बड़े हवाई वादे करते उनकी भी कलई खुल चुकी है। जनता जागरूक हो चुकी है। इस बार भारतीय जनता पार्टी अथवा अलायंस दल उसके, कांग्रेस अथवा उनके अलायंस दल, ये एक भी इधर से जीत करके जाने नहीं पाएंगे। बहुजन समाज पार्टी इन सारी सीटों पर कब्जा करेगी जनमत के साथ। और जो हवा पानी है, जो लोगों का रुझान है, जो लोगों का प्यार है, मोहब्बत है, आशीर्वाद है, वो हमारे प्रत्याशियों को मिल रहा है। पूरी ताकत के साथ जीतेंगे। ठीक है। अगर इनका अलायंस होता तो वो अलायंस की तो कलई खुल गई ना। बिल्कुल। आरजेडी जैसे भारतीय जनता पार्टी, यहाँ जो अलायंस है कांग्रेस के नेतृत्व में जेएमएम है, आरजेडी है, ठीक है ना, और जेएमएम आरजेडी, ये पार्टियां, कांग्रेस, ये अलायंस है। लेकिन कांग्रेस का भी प्रत्याशी लड़ रहा है किसी किसी सीट से, आरजेडी का भी लड़ रहा है, और कहीं कहीं पर तीनों लड़ रहे हैं, जेएमएम के लोग भी लड़ रहे हैं। उनके एक भाई मदद करने आए हैं। हाँ, समाज तो और दूसरा जो इनके अलायंस में है, जो राष्ट्रीय स्तर का अलायंस इन्होंने बनाया था लोकसभा के चुनाव में, जो समाजवादी पार्टी है यूपी में, क्षेत्रीय पार्टी, आज तक उसे राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त नहीं हुआ जी। वो भी गठबंधन से हट करके यहाँ अपने प्रत्याशी उतार दिए जी। तो अब आदमी को समझ में आ रहा है कि बात तो ये कुछ कर रहे हैं, लेकिन धरातल में कुछ अलग है इनका। कांग्रेस, सपा, आरजेडी और जेएमएम, ये अलग अलग प्रत्याशी अपने उतार। जब गठबंधन है इनका, तो गठबंधन धर्म को निभाना चाहिए। गठबंधन से एक दल का उम्मीदवार आ जब बकाया उनको मदद करना चाहिए, लेकिन यहाँ तो छीछा लेदार है इनकी जी। है? और भारतीय जनता पार्टी में भी टिकटों को लेकर के जो दुनिया भर का काम हुआ है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का काम किया, सालों काम किया, 10-10 साल से काम किया, और इस आशा के साथ कि हमें मौका मिलेगा, उनको किनारे करके नए नए मेहमानों को ला करके उनको टिकट दिया। भारतीय जनता पार्टी में भी बगावत है। और यही देख लीजिए, इसी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है वो भारतीय जनता पार्टी का मूलतः नहीं, अच्छा, वो एनसीपी का था। भारतीय जनता पार्टी ने ऐन वक्त पर उसे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करे, अपना कैंडिडेट घोषित किया। और जो 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल से मेहनत कर रहे हैं, पैसा खपा रहे हैं, पूरा परिश्रम कर रहे हैं, उनको किनारे करके भारतीय जनता पार्टी ने एक दूसरी पार्टी से आए हुए व्यक्ति को टिकट दे दिया। इसलिए वो भी बगावत में लड़ रहे हैं। अच्छा। तो भारतीय जनता पार्टी की हालत खस्ता है। जो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, हालत खस्ता है, अंतर विरोध है। और यही जो कांग्रेस के नेतृत्व में जो गठबंधन बना है, जिसे इंडी अलायंस बोलते हैं, वो भी आपस में लड़ रहे हैं, हर विधानसभा में आपस में लड़ रहे हैं। अच्छा। तो अब वो उनका मामला है, क्यों लड़ रहे हैं, क्यों नहीं लड़ रहे हैं, किसको टिकट दिया, किसको नहीं दिया, उनका काम है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी पूरी ताकत के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरे होश के साथ पूरे झारखंड में चुनाव लड़ेगी। और आने वाला रिजल्ट जो 23 तारीख को रिजल्ट आएगा, रिजल्ट बता देगा, जो अंधेरे में है लोग, रिजल्ट बता देगा कि बहुजन समाज पार्टी के बगैर किसी भी राजनीतिक दल की हिम्मत नहीं है कि वो अपने बलबूते सरकार बना ले। मतलब बहुजन समाज पार्टी अपनी ताकत को इस बार एहसास कराएगी। बिल्कुल। अच्छा सर, एक सवाल, आखिरी सवाल, क्योंकि आपके पास एक पूरी किताब है, इसके अभी एक वीडियो आएगा, इसके बाद कल कार्यक्रम है, उसकी भी तैयारियों में लगे हैं। आप 3 दिन से अप डाउन कर रहे हैं, रात भर, मतलब यहाँ पे कि ये चीज़ ऐसे मेंटेन हो जाए, इनको इससे देख लें, एक मतलब जिम्मेदारी और कहीं ना कहीं एक भरोसा जो है झारखंड का, वो आप पर है और पूरे अनुभव के साथ आपको लगाया गया। कैसे देख रहे हैं, कितनी ऊर्जा आएगी, क्या नतीजा निकलेगा? देखिए, जो विचारधारा है, फिलॉसफी है क्षमता मूलक समाज की स्थापना की, और जो हमारे संतों, गुरुओं, महापुरुषों का जो त्याग है, कुर्बानी है, तो जबरदस्ती हमें किसी ने नहीं कहा कि ये मानो। हमें लगा विचार अच्छा है, और यही देश और दुनिया के हित में,
कि हर जाति और मजहब के लोग मान सम्मान के साथ इंसान की तरह जिंदगी जिए। तो देश में इंसाफ जिंदा रहे, देश में इखलाक जिंदा रहे, देश में ईमान जिंदा रहे और देश में इंसानियत जिंदा रहे। ये वसूल हैं हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब भी रहे, या जो भी संत कबीर हैं, संत रविदास हैं, संत चोखामल हैं, बहुत सारे संत महापुरुष भी हुए हैं, गुरु हुए हैं, जिन्होंने इन वसूलों को जिंदा रखने के लिए अपने जीवन की कुर्बानी दी। हम वो नहीं भूल सकते। और जिस दिन ये वसूल नष्ट हो जाएंगे, ना तो देश बचेगा और दुनिया बचेगी। इन्हीं वसूलों के बदौलत पूरा देश जिंदा है और पूरी दुनिया की जिंदा है। इन्हीं वसूलों की जरूरत है विश्व के हर किसी हिस्से के लोगों को। इसलिए बहन जी ने जब जिम्मेवारी इधर की दी है, तो उस जिम्मेवारी में खरा उतरना हमारी प्राथमिकता है। कहीं ना कहीं जो कांशीराम साहब ने बात कही, जो नेता कहे उस आदेश का पालन करना, उस चीज को देखना है, वो चीज को लेकर दिनकर जी हम चल इस बात को लेके चलते हैं कि वन मैन मतलब आदरणीय बहन कुमारी माथी जी, हाँ, वन थॉट। ओके, वन थॉट का मतलब जो समतामूलक समाज की स्थापना का इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, बाबा साहब अम्बेडकर, यानी अम्बेडकरवाद। और तीसरा वन वे। वन वे का मतलब अगर जो हमारी विचारधारा है, अगर राजनीति में हम मजबूत हो जाते हैं तो हमारी विचारधारा जल्दी फैलेगी। तो जैसे सम्राट अशोक हैं, सम्राट अशोक ने बेहतर शासन किया। तथागत गौतम बुद्ध ने जो समतामूलक समाज की स्थापना का, जो पूरे देश में शांति, करुणा, मैत्री का जो संदेश दिया, तब ज्यादा सफलता मिली जब राजशाही की ताकत मिली। सम्राट अशोक ने जब बौद्ध धर्म ग्रहण किया तो चीन, जापान, कंबोडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, तमाम देशों में तथागत गौतम बुद्ध का संदेश गया और लोगों ने भारत को गुरु कहा। भारत जो कहा जाता है ना कि भारत विश्व गुरु है, तो ये विश्व गुरु नहीं है जो 5-5 किलो अनाज बांट रहे हैं। ऐसे थोड़ी, ये तो मक्कारी पैदा कर रहे हैं। कहते कुछ है चुनाव में जीतने के बाद कुछ करते हैं। विश्व गुरु कहलाने का हक अगर मिला है तो तथागत गौतम बुद्ध के विचारों की बदौलत इस देश को पूरे विश्व में माना जाता है। तो वन मैन हमारा नेतृत्व आदरणीय बहन कुमारी माथी जी, जो मिशन और मूवमेंट की अगुवाई पूरे देश में कर रहे हैं। वन मैन, वन थॉट अम्बेडकरवाद, और वन वे पॉलिटिकल जस्टिस जो संविधान में मिला है, उसके तहत यदि हम ताकत में आ जाते हैं तो जो हमारा मिशन है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं न्याय पर आधारित समाज की स्थापना, इसको बहुत बड़ा मिल जाएगा, राजशाही की ताकत मिल जाएगी और फिर हमें कोई पीछे नहीं कर पाएगा। जहां जहां हम कमजोर हैं, राजनीतिक रूप से कमजोर हैं, वहां हमारी विचारधारा पनप नहीं पा रही। लोग सहमत हैं, लेकिन जिस ताकत के साथ और जिस जोश के साथ जो काम करने वाले साथी हैं, वो उनको बल नहीं मिल रहा है। मतलब वो बल नहीं मिल पा रहा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही। और एक बात मैं बता दूं, जिस तरीके से, जिस अंदाजे बयां से इन्होंने कहा, मैं इनको सुनना इसीलिए पसंद करता हूं। मैंने इनका एक लहरिया एक चैनल, उस पर एक वीडियो देखा था, मगर ये थोड़ा सा समय ज़्यादा हो जाएगा और कार्यक्रम की तैयारी की बात है, वो मैं कर रहा हूं। मगर आपसे वादा करता हूं परसों या नरसों में एक स्पेशल इंटरव्यू, सामाजिक न्याय, राजनीतिक में कैसे आगे बढ़ें, इस पर एक वीडियो सर की आपको मिलेगी। बाकी बने हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।